आज का जो क्लास है हम लोग कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। यह सीखने की आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जितने भी एंगल हो जाए, जो भी एंगल आप निकालने चाहें आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। ऐसे मोटा मोटी आप जान लीजिए, एवरेज ओवरऑल आप जान लीजिए कि हम लोगों ने जो अभी तक फाइंड किए हैं वो 0, 15, 30, 45, 60 और 90 डिग्री एंगल फाइंड किए हैं। अब 90 तक ही एंगल सीमित नहीं होता है, 90 से आगे भी होता है 100, 105, 120, 150, 180, 210, 225, 300, 360, 400, 500, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जितने भी एंगल आप चाहें फाइंड कर सकते हैं। अगर पार्टिकुलर 15 के मल्टीपल हो जाए तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप इतना याद करेंगे? बिल्कुल नहीं। याद करने का तरीका हम आपको बता देते हैं, बहुत ही सिंपल है जितना भी कहा जाए। लेकिन याद सिर्फ हम लोग रखेंगे साइन का वैल्यू, साइन 0 डिग्री, साइन 15, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 75 और साइन 90। अगर ये पार्टिकुलर एंगल हमें पहले से याद हो या नहीं तो याद करने की कोशिश करें। याद जब हो जाएगा तो कोई भी एंगल हो हम आसानी से बाय फार्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ पढ़िए, साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी, कॉस a साइन बी। अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए, साइन लिखिए, a के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए और b के प्लेस पर माइनस, b के प्लेस पर थीटा पुट कर दीजिए। ये आपको ओवरऑल क्या देगा? ये आपका हो जाएगा साइन माइनस थीटा। क्या देगा? साइन 0 माइनस थीटा। इसका मतलब ये हो गया, हम क्या कह रहे हैं आपको, आप रिप्लेस कीजिए, रिप्लेस a बाय 0 एंड b बाय थीटा। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, ये सबको पता है। यहाँ हो जाएगा साइन 0 डिग्री, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन 0 0 होता है तो 0 इंटू कॉस थीटा, प्लस कॉस 0 1 होता है इंटू साइन थीटा। यहाँ पर आपको क्या मिला? साइन थीटा। क्या मिला यहाँ से? साइन माइनस थीटा, सॉरी यहाँ साइन a माइनस बी में यहाँ माइनस होता है, ये माइनस होगा, साइन माइनस थीटा हो जाता है यहाँ पर माइनस साइन थीटा। ये फार्मूला हुआ। इसको किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है? अब यहाँ देखिए, यहाँ आ जाइए, साइन माइनस थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ, तो साइन इसका माइनस है, मतलब वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव हुआ। क्या हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव हुआ। अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन सफर कीजिए। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ, यहाँ पर अगर हम साइन लिखिए माइनस 120 डिग्री, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन 120 डिग्री। अगर हम ये लिखें साइन माइनस 360, इसका मतलब हुआ ये माइनस साइन 360 हुआ। आगे मतलब पहला स्टेप ये हो गया कि हम ये जाने कि साइन माइनस थीटा क्या हुआ? माइनस साइन थीटा। डैट मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव हो गया। अगर आप वही काम यहाँ करें, हम कॉस में देख लीजिए, तो कॉस लिखे, a को रिप्लेस किए 0 डिग्री से, अब b को रिप्लेस किए थीटा से। क्या हो जाएगा? ये कॉस 0 डिग्री इंटू कॉस थीटा, प्लस यहाँ से हो जाएगा साइन 0 डिग्री इंटू हो गया साइन थीटा। कॉस 0 होता है 1, तो 1 इंटू कॉस थीटा, और साइन 0 हो गया 0 इंटू साइन थीटा। यहाँ पर हो गया ये कॉस थीटा। दैट मीन्स यहाँ क्लियर है, कॉस माइनस थीटा क्या हुआ? कॉस थीटा। अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखें कॉस माइनस 30 डिग्री लिखें, कॉस माइनस 30 लिखें तो हो जाएगा कॉस 30, निगेटिव नहीं हो रहा है। ये कॉस माइनस 50 अगर लिखें तो हो जाएगा कॉस 50 डिग्री। अब यहाँ देखिए, दोनों में डिफरेंस देखिए, साइन माइनस थीटा में माइनस साइन थीटा हो रहा है और कॉस माइनस थीटा में प्लस कॉस थीटा हो रहा है। डैट मीन्स क्लियर
कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो रहा है, साइन नेगेटिव हो रहा है। तो साइन और कॉस को अगर हम देखें, अगर दोनों को डिवाइड कर दें, हम ऐसे लिखें टेन माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा बाय कॉस माइनस थीटा, ये आपको हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, तो ये आपको हो गया माइनस टेन थीटा। तो माइनस टेन थीटा हो गया, डैट मीन्स निगेटिव। ये आपको समझ में आ गया। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो हमने अभी यहाँ क्या सीखा, दो बातें सीखा हमने। एक जो साइन माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा क्या हुआ, डिवाइड कर दिए तो टेन माइनस थीटा निकल गया। तो साइन माइनस थीटा तो हो गया माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा हो गया प्लस कॉस थीटा। इससे ये क्वाड्रेंट भी पता चला। दूसरी बात आप एक चीज़ यहाँ याद रखिए, आगे हम बताएंगे, साइन माइनस थीटा में साइन ही है और कॉस माइनस थीटा में कॉस ही है, चेंज नहीं हो रहा है एकदम। ये आगे समझ में आएगा कि हम चेंज क्यों बोल रहे हैं। साइन माइनस थीटा हो या कॉस माइनस थीटा हो या टेन माइनस थीटा हो, चेंज की बात नहीं हो रही है। तो चेंज नहीं हुआ। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। पहला स्टेप समझ में आ गया आपको, साइन माइनस थीटा में चेंज नहीं हुआ, माइनस प्लस हुआ। अब इसको मिटा रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे। अब ए के प्लेस पर हम 90 रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस ए बाय 90 एंड देखिए साइन लिखें, साइन ए को हम 90 लिख रहे हैं और बी को थीटा लिख रहे हैं। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अभी भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। हमको ये पहले से मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब इस फार्मूला से हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर ये हो गया साइन 90, ए हो गया 90, बी हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस 90 इंटू हो गया यहाँ पर साइन थीटा। साइन 90 1 होता है इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 0 होता है इंटू साइन थीटा। यहाँ देखिए आपको चेंज हो गया, लेकिन पॉजिटिव हुआ। साइन क्या है यहाँ पर, प्लस है, पॉजिटिव है। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है। देख लीजिए ठीक से, साइन थीटा वैल्यू 90 माइनस थीटा क्या हो गया, ये पॉजिटिव हुआ। और क्या हुआ, ये कॉस थीटा हुआ। अगर इसके आधार पर अगर हम कोई क्वेश्चन लिखें तो ध्यान दीजिए, अगर हम क्वेश्चन लिखें यहाँ पर साइन 90 माइनस 5 डिग्री, तो कितना होगा ये, ऐसे लिखिए साइन 85 डिग्री, नहीं पता, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 5, ये क्या देगा, ये कॉस 5 डिग्री। साइन 85 क्या देगा, ये कॉस 45 डिग्री। इसी प्रकार से साइन अगर हम 30 लिखें क्या देगा, ये साइन 90 माइनस 60, ये देता है कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ हमने क्या पढ़ा, 90 माइनस थीटा में देखिए 90 माइनस थीटा में चेंज हो गया, चेंज हुआ। अभी क्या हुआ, साइन आपका कॉस हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा जानने की जिज्ञासा होना चाहिए, क्या 90 माइनस थीटा कॉस में भी चेंज होता है और टेन में भी चेंज होता है। इसके लिए आप यहाँ आ जाइए, इसको यहाँ पर फिर वही सेम सिस्टम से साइन 90 माइनस थीटा था, यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा कर दीजिए। ए रिप्लेस बाय 90 एंड बी रिप्लेस बाय थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 राइट इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ साइन 90 इंटू साइन थीटा। अब यहाँ देखिए कॉस 91 साइन 90 0, यहाँ से क्या हो गया, ये कॉस 90 0 और साइन 91, ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको ये मिला साइन थीटा। यहाँ भी देखिए चेंज हुआ, लेकिन ये पॉजिटिव हुआ। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा हुआ साइन थीटा। कॉस में भी चेंज हुआ और साइन में भी चेंज हुआ। तो साइन में चेंज हुआ तो कॉस हो गया, कॉस में चेंज हुआ तो साइन हो गया। अब अगर हम टेन की बात करें, टेन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बाय कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा और कॉस हो जाएगा
साइन थीटा, दोनों मिलके हो गया यहाँ पर कॉस थीटा। इस तरह से हम लोगों ने ये यहाँ पर समझ में आया। इस तरह से हम लोग जो भी पार्टिकुलर वैल्यू है इस तरह से हमको ए को और बी को रिप्लेस करके बना सकते हैं। अब यहाँ पर ए के बदले हम पाई रखेंगे, फिर 3π/2 रखेंगे, फिर 90π रखेंगे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर 90 माइनस देख लिए। अब 90 के हटा करके अब यहाँ देखिए, अब इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए कि इस तरह से आ जाता है, तो अब इसको इस तरह से सॉल्व करने से हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है, इस बात को याद रखिएगा, ऐसे ही पुट करते हैं, जब भी 90 प्लस माइनस थीटा की बात होती है तो ये चेंज हो जाता है पक्का। अब चेंज कैसा चेंज होता है देख लीजिए। अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, और यदि कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा, सेक है तो ये कॉसेक हो जाएगा, अब कॉसेक है तो ये सेक हो जाएगा। एग्जाम्पल इतना ही नहीं, ये 270 प्लस माइनस थीटा भी रहता है। उसी फार्मूला पर आप पुट करोगे, रिप्लेस करोगे, ए के बदले 270 और बी के बदले थीटा, तो पक्का चेंज होता है। और साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज होता है। और जब साइन वहाँ से सर्च करोगे तो साइन का इस दोनों में पॉजिटिव आता है और इस दोनों में निगेटिव आता है। कॉस पॉजिटिव इस दोनों में आता है, इस दोनों में निगेटिव आता है, और टेन यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव आता है। मतलब 2 क्वाड्रेंट सभी को होता है। 90 और नहीं चेंज होता है। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर हम एक ही क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल है वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट निगेटिव होता है। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, रेस्ट निगेटिव होता है। इसमें कॉट, इसमें कॉस और सेक जो होता है ये पॉजिटिव होता है, रेस्ट जो होता है निगेटिव होता है। अब हम लोग इस फार्मूला के मदद से हम लोग 0 to 360, अब ये 360 से आगे हम नहीं पढ़े हैं, 0 to 360 में कोई भी पार्टिकुलर एंगल जो 15 का मल्टीपल होगा हम उसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर साइन 300 डिग्री लिखा, साइन 300 डिग्री लिखा, इसको दो पार्ट कर दीजिए। एक हम इसको लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा, और इसको हम लिख 230 प्लस 30, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60। अब हम लोग को लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी हम एंगल यूज करते हैं ये यहाँ पे जो लिखते हैं वो या तो 0 लेंगे, 90 लेंगे, 180 लेंगे, 270 लेंगे या 360 लेंगे। यही 90, 180, 270 और 360 यूज करते हैं ए के प्लेस पर। बी के प्लेस पर जो वहाँ पर जरूरी होगा कैलकुलेशन के हिसाब से उसको रिप्लेस करते हैं। जैसे यहाँ 300 था, ए हम ये भी ले सकते हैं, ये लिए, और बी इसमें ऐड करने से आया, इसमें ये माइनस करने से आया। अब हम लोग यहाँ क्या पढ़े हैं, 270 प्लस माइनस में चेंज होगा कैसा, साइन है तो कॉस होगा, तो साइन का हो गया कॉस थीटा। अब एक बात और देखेंगे, प्लस लिखिए, किस क्वाड्रेंट में है, 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, इसमें है। ये किसका घर है, ये घर किसका है, कॉस और सेक का है। क्या यहाँ साइन, इसलिए क्या होगा ये निगेटिव होगा, मतलब माइनस कॉस 30 डिग्री होगा, और माइनस कॉस 30 मीन्स साइन 60, साइन 60 मीन्स √3/2 हुआ। ये समझ में आपको आया कि वैल्यू ऑफ साइन 300 डिग्री हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर इधर से आए तो 360 में नो चेंज, इसमें चेंज होता है, ये तो ये नहीं है, यहाँ चेंज नहीं होगा, या साइन 60 होगा। क्वाड्रेंट निश्चित रूप से चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में, तो 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस का घर है, इसलिए ये निगेटिव होगा, और साइन 60 क्या हो गया √3/2। यहाँ पर आपको समझ में आया कि साइन 300 डिग्री का हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कॉस में चले जाएं,
cos 210 डिग्री का वैल्यू हम निकालने की कोशिश करें। cos 210 के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है cos 180 + 30 लिख देंगे और दूसरा ऑप्शन है cos 270 - 60 कर देंगे। लेकिन हमेशा ये कोशिश करेंगे हम लोग कि हम लोग 90 और 270 का यूज ही ना करें, तो चेंज करने की बात ही खत्म हो जाएगी। तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। 180 में देखिए यहाँ पर 360 में हमने चेंज नहीं किया, साइन को साइन ही लिखा। तो इस प्रकार से यूज करने से हम लोग कोई तकलीफ नहीं होता है। अब यहाँ पर हो गया cos 270 - थीटा। 270 है तो चेंज होगा, चेंज के हिसाब से हो जाएगा ये साइन 60 डिग्री। अब ये 210 किस क्वाड्रेंट में है? ये 270 तक है, ये 180 है, इस क्वाड्रेंट में होगा। ये घर किसका है? ये घर 10 का है। कॉस यहाँ पर निगेटिव होगा तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा -√3/2। अब अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करें, इसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन है कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट है। कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, = -cos 30 मतलब साइन 60, ये √3/2। तो हमने आपको ये बताया कि जनरली हम किसी भी डिग्री का जो कि अब कुछ भी लिखें, हम उसको 90 ± 180 ± 270 ± 360 ± में सेट करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किया। और कुछ क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हम ये लिखें 10 135 लिखें। पहले यहाँ माइनस लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया 10 - थीटा। अब ये पहले क्या है? 10 - थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। चेंज होगा नहीं, ये हो जाएगा -10 135 डिग्री। अब यहाँ पर माइनस पहले से है, अब ये हमको नहीं मालूम तो हम इसको 90 + 45 लिख लेंगे। ठीक है। अब किस क्वाड्रेंट में है? 90 प्लस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड किसका घर है? साइन और कोसेक का। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का है, 10 तो माइनस होगा, 90 ± में चेंज होगा। cot 45 हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, तो cot 45 डिग्री होगा, जो कि 1 होगा। इसमें दो बातें हमेशा याद रखना है कि 90 ± है तो चेंज कर दो, साइन है तो कॉस लिख दो, कॉस है तो साइन लिख दो, टेन है तो कॉट लिख दो, कॉट है तो टेन लिख दो, सेक है तो कॉसेक लिख दो, कोसेक है तो सेक लिख दो। और दूसरी बातें क्या है? दूसरी बातें है कि साइन देखना है हमेशा किस क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक नेगेटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव होता है। हम बार बार आपको दो बातें कह रहे हैं कि दो बातें याद रखिए। 90 ± 270 ± में चेंज कर देंगे, और साइन जो है क्वाड्रेंट के हिसाब से रखिए। ऐसे समझिए कि 3 आई है, साइन कॉस 10, ये एक रूम सबका है। ये साइन का कमरा है, ये 10 का कमरा है, ये कॉस का कमरा है। ये जो है डाइनिंग हॉल है, ये भी आ सकता है इसमें, ये भी आ सकता है इसमें, ये भी आ सकता है। ये पार्टिकुलर क्वाड्रेंट हुआ, और ये तीनों का इस तरह से हुआ। इस तरह से हम लोग ये सीखे, कोई भी पार्टिकुलर एंगल को हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा।